ये कहानी टीना नाम की एक लड़की से शुरू होती है जो कई सालों के बाद अपने घर जा रही थी। टीना का बचपन विदेश में ही बीता था और वहाँ वो अपनी आंट के पास रह रही थी। दरअसल जब टीना 10 साल की थी तभी उसके माता पिता की मौत हो गई थी। उनकी मौत से पहले ही वो अपनी आंट के पास विदेश में आ गई थी। उसे आज तक नहीं पता था कि उसके माता पिता की मौत कैसे हुई थी। उसने कई बार अपनी आंट से भी पूछा लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताती थी। अब जब वो बड़ी हो गई थी तो वो अपने देश में वापस आ जाती है क्योंकि वो यहाँ आकर अपने माता पिता की मौत का राज जानना चाहती थी और कुछ दिन उनके घर में बिताना चाहती थी। एक लंबे सफर के बाद टीना अपने माता पिता के घर तक पहुँच जाती है जो काफी बड़ा था। अब वो घर के अंदर आती है जो कई सालों से बंद पड़ा था। इस घर के किचन में एक काफी बड़ा फ्रिज था। इतना बड़ा फ्रिज देखकर टीना काफी हैरान थी। अगले दिन सुबह टीना को अपने पड़ोस में एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम सीमा था। टीना ने तो उसे देख लिया था मगर सीमा का ध्यान टीना पर नहीं जाता और वो अंदर चली जाती है। अब टीना बाहर जाकर खाने पीने का सामान खरीदने लगती है ताकि वो घर में अपने लिए खाना बना सके। उसी रात जब वो अपना काम कर रही थी तो घर की लाइट में खराबी आने लगती है। अगले दिन सुबह टीना से मिलने सीमा आती है जो उसके पड़ोस में रहती थी। उसकी नजर जैसे ही घर के खुले दरवाजे पर पड़ती है तो वो टीना से मिलने आ जाती है। टीना उससे कहती है कि ये घर मेरे माता पिता का है, मैं यहाँ उनकी मौत का राज जानने आई हूँ। अगर तुम्हें कुछ पता है तो मेरी मदद करो। ये सुनकर सीमा कहती है कि मैं तुम्हारे माता पिता से तो कभी नहीं मिली मगर मैंने उनके बारे में एक कहानी जरूर सुनी है। अब सीमा टीना को उसके माता पिता की कहानी सुनाने लगती है। टीना के पिता का नाम बेन और उसकी माँ का नाम सूजी था। बेन एक हंसमुख आदमी था जो अपने घर की मेड से भी हंसकर बात करता था मगर दूसरी लड़कियों से ईर्ष्या करने वाली सूजी को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन वो गुस्से में आकर मेड को मारने की कोशिश करती है लेकिन बेन उसे किसी तरह रोक लेता है। अब धीरे धीरे सूजी को बेन पर भी गुस्सा आने लगा था और एक दिन वो उसे जख्मी कर देती है। सूजी का गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था जिससे परेशान होकर बेन दूसरी लड़कियों से दोस्ती कर लेता है मगर सूजी को जल्द ही पता चल जाता है कि बेन उसे धोखा दे रहा है। एक रात जब बेन अपने घर लौटता है तो उसे अपनी नई दोस्त की इयररिंग मिलती है। वो इयररिंग उठाकर सूजी से पूछता है कि ये लड़की कहाँ है मगर सूजी कुछ नहीं बोलती, सिर्फ इशारा करती है कि उसने लड़की को मार डाला। अब बेन सूजी से बहुत डर गया था और वो उसी रात अपना घर छोड़कर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सूजी अपने घर में एक मैकेनिक को बुलाती है। मैकेनिक जैसे ही अपना काम खत्म करता है तो उसकी नजर घर के फ्रिज पर पड़ती है। फ्रिज से काफी खून बह रहा था जिसे देखकर मैकेनिक हैरान होता है। वो जैसे ही फ्रिज खोलता है तो उसके अंदर कटी हुई लाशें थीं। लाशें देखकर मैकेनिक पुलिस को बुलाता है लेकिन जब तक पुलिस वहां पहुंचती है तब तक सूजी भी मर चुकी थी। पुलिस का मानना था कि सूजी ने बेन को भी मार दिया मगर पुलिस को उसकी लाश नहीं मिली थी। सीमा की कहानी सुनकर टीना काफी हैरान होती है और तभी वहां सैम नाम का जलजीरा आदमी आता है। ये जलजीरा आदमी सीमा का दोस्त था और वो सीमा के ही घर में रहता था। उनके जाने के बाद टीना को विदेश से टोनी नाम के लड़के का फोन आता है। टोनी उसका बॉस था और वो टीना को जल्दी वापस आने को कहता है मगर टीना उससे कहती है कि मैं अभी नहीं आ सकती। अगले दिन सुबह टीना एक शॉप में आती है और यहाँ उसे जेम्स नाम का लड़का मिलता है। टीना के घर की लाइट में गड़बड़ी थी और इसी वजह से वो यहाँ आई थी। जेम्स इस शॉप का मालिक था और वो टीना की बात सुनकर कहता है तुम इस फाइल में अपना नाम और पता लिख दो, मैं जल्द ही तुम्हारे घर आकर लाइट चेक करूंगा। उसकी बात मानकर टीना अपना नाम और पता लिख देती है। अब जेम्स जैसे ही उसका नाम और पता पढ़ता है तो वो उसके पास आकर कहता है मैं तुम्हारा दोस्त हूँ टीना, हम एक ही साथ पढ़ते थे और बहुत अच्छे दोस्त थे। ये सुनकर टीना को सब याद आ जाता है और वो दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। कुछ देर बाद टीना अपने घर लौट आई थी और वो अपने लिए खाना बनाने लगती है। अचानक तभी उसके घर प्रॉपर्टी डीलर आता है जिसका नाम बिल्ला था। वो आकर टीना से कहता है कि मैं तुम्हारा घर खरीदना चाहता हूँ मगर टीना उसे घर बेचने से मना कर देती है। फिर वो टीना से कहता है कि मैं इस घर के कागज देखना चाहता हूँ। ये सुनकर टीना उसे घर के कागज दिखाती है और फिर कहती है तुम पहली बार मेरे घर आए हो तो खाना जरूर खा कर जाना। खाने का नाम सुनते ही बिल्ला काफी खुश होता है क्योंकि खाना उसकी कमजोरी था। अब वो खाना खाने लगता है और वो उसे बहुत अच्छा लगता है। देर रात को टीना के घर बिल्ला आता है ताकि वो घर के कागज चुरा सके। वो घर के कागजों के बदले टीना से घर का सौदा करना चाहता था। टीना इस समय गहरी नींद में थी जबकि बिल्ला किचन में पहुंच गया था। किचन में फ्रिज खुली पड़ी थी और उसमें खाना भी
रखा हुआ था। खाना देखकर बिल्ला की भूख जाग जाती है। वो जैसे ही फ्रिज से खाना निकालने लगता है तो फ्रिज का दरवाजा उस पर हमला करता है। इस हमले के बाद बिल्ला दूर जाकर गिरता है। अब उसके सामने एक अजीब सा हाथ फ्रिज से निकलकर उसकी तरफ बढ़ता है। वो बिल्ला को पकड़कर उसी फ्रिज की तरफ जाने लगता है जिसमें कई लाशें पड़ी थी। अब बिल्ला जैसे ही फ्रिज में जाता है तो फ्रिज का दरवाजा बंद हो जाता है, जैसे वहाँ कुछ हुआ ही ना हो। अगले दिन सुबह जेम्स टीना के घर आता है और आकर घर की लाइट चेक करता है। लाइट ठीक करने के बाद वो काफी देर बातें करते हैं और फिर उसके बाद वो घूमने चले जाते हैं। उसी रात टीना के घर उसका बॉस टोनी आता है जो सीधा विदेश से आया था। वो टीना को अपने साथ वापस लेकर जाना चाहता था, मगर टीना वापस जाने से मना कर देती है। टोनी को जवाब देने के बाद वो सोने के लिए अपने कमरे में चली गई थी, जबकि टोनी हॉल में ही सोने का फैसला करता है। थोड़ी ही देर बाद जब टीना सो जाती है तो टोनी को किचन से धुआं निकलता नजर आता है। वो जैसे ही किचन में आकर देखता है तो वहाँ एक पेपर जल रहा था। वो जल्दी जल्दी आग बुझाता है और तभी फ्रिज से एक जीव निकलकर उसे पकड़ लेता है। अब वो जीव उसे फ्रिज में खींच रहा था और टोनी जोर जोर से चिल्ला रहा था, टीना टीना मेरी मदद करो। उसकी चीखें सुनकर टीना जाग जाती है। वो जल्दी जल्दी किचन में आकर उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन फ्रिज टोनी को खींच लेती है। टोनी के इस तरह गायब हो जाने से वो बहुत डर गई थी। अगले ही दिन वो जेम्स को अपने घर बुलाती है और उसे सब कुछ बता देती है। पूरी बात जानकर जेम्स उसे एक चर्च में लेकर आता है। टीना की सारी बात सुनकर चर्च का फादर कहता है, तुम्हें ऑफिसर पीटर से मिलना चाहिए, वो तुम्हारी मदद कर सकता है। इतना कहकर वो उसे पीटर का पता बताता है जो अब रिटायर हो चुका था। थोड़ी ही देर बाद वो दोनों उसी पते पर जा रहे थे जहाँ उन्हें पीटर मिल सकता था। रिटायरमेंट के बाद पीटर अब शहर से काफी दूर रहने लगा था। थोड़ी देर चलने के बाद जेम्स और टीना एक पुरानी सी हट के पास पहुँच जाते हैं और इसी के अंदर उन्हें पीटर मिलता है। टीना की बातें सुनकर वो कहता है, तुम्हें सीमा ने जो कहानी सुनाई है वो बिल्कुल सच्ची है। तुम्हारी माँ को एक शैतानी किताब मिली थी जिसे पढ़कर उसने शैतान से सौदा कर लिया था। तुम्हारी माँ ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि तुम्हारा पिता बेन दूसरी लड़कियों से दोस्ती करे। बेन जिस भी लड़की से दोस्ती करता था सूजी उसे मार देती थी। वो उसकी लाश को काटकर शैतान को पूजती थी और फिर उसके बाद वो लाश को फ्रिज में रख देती थी। एक दिन एक इलेक्ट्रिशियन उनके घर बिजली ठीक करने जाता है और उसकी नजर फ्रिज पर पड़ती है। फ्रिज को देखकर वो पुलिस को फोन करता है और उस समय मैं पुलिस ऑफिसर था। हम जल्दी जल्दी सूजी के घर पहुँचे और जैसे ही हमने फ्रिज खोली तो उसमें सूजी की लाश भी थी। दरअसल पुलिस से बचने के लिए सूजी फ्रिज में छुप गई थी, लेकिन ठंड की वजह से वो अंदर ही मर जाती है। इसके बाद टीना उससे शैतानी किताब और अपने पिता के बारे में पूछती है। इस पर पीटर कहता है कि मुझे तुम्हारे पिता के बारे में तो कुछ नहीं पता, लेकिन वो शैतानी किताब लाइब्रेरी में है। अगले ही दिन टीना शहर की लाइब्रेरी में जाकर उसी शैतानी किताब को पढ़ने लगती है जिसे पढ़कर उसकी माँ ने शैतान से सौदा किया था। वो अभी किताब पढ़ ही रही थी कि अचानक उसे पीछे से एक आदमी पकड़ लेता है। जब टीना शांत होती है तो वो आदमी कहता है, मैं तुम्हारा पिता हूँ बेटी। जब तुम्हारी माँ का गुस्सा बढ़ गया था तभी मैंने तुम्हें विदेश भेज दिया था ताकि तुम सुरक्षित रहो। सूजी की मौत के बाद मैं घर वापस गया था, लेकिन उस शैतानी फ्रिज ने मेरा चेहरा जला दिया था। मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझे इस हालत में देखो, इसलिए मैं तुमसे दूर रहता था। इसके बाद वो टीना को वापस विदेश जाने के लिए कहता है, मगर टीना कहती है कि मुझे शैतानी फ्रिज को नष्ट करना होगा, नहीं तो वो और भी लोगों को मार सकती है। कुछ देर बाद टीना शैतानी किताब पढ़ रही थी और उसमें शैतान को रोकने का तरीका भी बताया हुआ था। किताब में लिखा था कि शैतानी फ्रिज को एक पवित्र बॉम्ब से ही नष्ट किया जा सकता है। किताब में इस बॉम्ब को बनाने का तरीका भी लिखा हुआ था। ये बॉम्ब सिर्फ उसी लड़की के खून से बन सकता था जिसके परिवार ने शैतान से सौदा किया हो। किताब में लिखी सारी शर्तें पढ़कर टीना जल्द ही बॉम्ब बना लेती है। उसी रात टीना फ्रिज के सामने अपने पिता बेन को बांध देती है। उसकी योजना थी कि जब फ्रिज से जीव बाहर निकलेगा तो वो जीव को मारकर फ्रिज को नष्ट कर देंगे। थोड़ी ही देर बाद फ्रिज से जीव निकलकर बेन को जकड़ लेता है। बेन की चीखें सुनकर टीना और जेम्स जीव को मारने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। आखिर में वो जीव बेन को फ्रिज में खींच लेता है, जिसके बाद फ्रिज अपने आप बंद हो जाती है। जेम्स गुस्से में आकर फ्रिज पर वार करता है, लेकिन फ्रिज पर खरोच तक नहीं आती। अचानक उसी पल फ्रिज के नीचे से धुआं निकलने लगता है, जिसके बाद जेम्स और टीना फ्रिज को धकेलने लगते हैं। अब उनके सामने एक गुफा थी और उन्हें लग रहा था कि बेन इसी के अंदर है। अब टीना फैसला करती है कि वो गुफा में जाएगी और जेम्स ऊपर रहकर उसकी मदद करेगा। अब वो बॉम्ब लेकर गुफा में आ जाती है, जबकि जेम्स
जेम्स ऊपर खड़ा उसकी मदद कर रहा था। टीना जिस गुफा में आई थी उसे अंदर से देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। गुफा की हर दीवार पर लाशें ही लाशें थी। टीना जल्दी जल्दी बॉम्ब को आग लगाती है। अब वो जैसे ही बाहर जाने लगती है तभी उसके सामने उसकी माँ सूजी की आत्मा आ जाती है और वो कहती है, ये गुफा शैतान की गुफा है। जिन लोगों की मौत फ्रिज में हो जाती है उनकी आत्मा यहाँ कैद हो जाती है। शैतान ने इस गुफा की जिम्मेदारी मुझे दी है और मैं इस बात का ख्याल रखती हूँ कि यहाँ से कोई बाहर ना निकल सके। इतना कहकर वो टीना को मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी बेन की आत्मा सूजी को रोककर कहती है, भाग जाओ टीना। ये सुनते ही टीना जल्दी जल्दी वहाँ से भागती है क्योंकि बॉम्ब कभी भी फट सकता था। वो जैसे ही गुफा से बाहर आती है तभी बॉम्ब फट जाता है और फ्रिज नष्ट हो जाती है। कहानी के आखिर में टीना और जेम्स बच गए थे, मगर फ्रिज में अभी भी कुछ बाकी था। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।